So this video is regarding document verification and certificates. आप लोगों के कई कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वीडियो पे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग था, तो आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द डाउट्स इन दिस वीडियो इट्सेल्फ। तो कुछ डाउट्स थे कि हम SC ST और अदर कास्ट का सर्टिफिकेट कितना पुराना लगा सकते हैं। तो देखिए, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पर उनकी वैलिडिटी की डेट मेंशन्ड होती है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है। कुछ सर्टिफिकेट्स आपके 3 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं और कुछ होते हैं कि जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। तो SC ST सर्टिफिकेट के लिए एज सच कोई डेट उन्होंने IP यूनिवर्सिटी ने ब्रोशर में मेंशन नहीं कर रखी। तो आप अपने सर्टिफिकेट के ऊपर रीड कीजिए, अगर वो इस ईयर के लिए वैलिड है तो आप बिल्कुल उसको अपलोड कर सकते हैं। बट जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए हमारी IP यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में डेट मेंशन्ड है। वो ये है कि वो 31 मार्च 2022 के बाद इशू हुआ होना चाहिए। अगर ये डेट के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है OBC का, तो यू कैन अपलोड इट। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग इसमें दिए हुए हैं। द OBC रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ एंड रिजर्वेशन शैल अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएशन। नो OBC रिजर्वेशन शैल अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका OBC सर्टिफिकेट यहाँ वर्क नहीं करेगा। ओनली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ये वर्क करता है। अंडर ग्रेजुएट मतलब जो आप 12th के बाद करते हैं, कोई भी कोर्स जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, उसमें BEd भी इंक्लूडेड है, तो उस कोर्सेज़ के लिए आपका OBC सर्टिफिकेट जो है वो वर्क नहीं करेगा। PWD के लिए भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं, आप रीड कर सकते हैं कि द PW सीट्स 5% हैं और उसके लिए भी आपको राइट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है जो कि आपका इशू हुआ होना चाहिए। इस ब्रोशर में जैसे कि मेंशन है, आपका उसी अकॉर्डिंग आपका PWD का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस कैटेगरी का भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, तो आप इसको ब्रोशर में एक बार रीड कीजिए इंस्ट्रक्शंस को कि डॉक्यूमेंट्स के आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब EWS के लिए कई लोगों का डाउट आता है कि EWS का सर्टिफिकेट हमारा कितना पुराना होना चाहिए। तो EWS का सर्टिफिकेट का भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है कि वो भी 31 मार्च 2022 के बाद ही बना होना चाहिए, क्योंकि वो तभी 2022 टू 23 ईयर के लिए वैलिड होगा, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमारी 6 मंथ्स की होती है, तो आप उसमें पुराना अपलोड नहीं कर सकते। पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको बोला गया था कि आप पुराना सर्टिफिकेट या फिर उसकी लगा सकते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन स्लिप लगा सकते हैं या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, तो वो आपका एप्लीकेबल था। बट इस बार जो यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, उन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बोला है, तो इस बार आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगाएं और जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन है उस अकॉर्डिंग ही लगाएं। कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से वो साइंड होना चाहिए और वो स्टूडेंट के नाम पर होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम का एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए ही आप अपना सर्टिफिकेट्स को अपलोड कीजिए, क्योंकि तभी आप उस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि अभी हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का पहले तो यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था जबकि आप फॉर्म फिल कर रहे थे, बट इस बार दे आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स, सो यू नीड टू अपलोड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली। सो इसमें मेंशन है कि आपको लास्ट जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होती है उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करने के लिए अपलोड करने होते हैं, तभी जो है आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। तो हो सकता है इस बार अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई कीजिए कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही हो, क्योंकि तभी यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी। बट मे बी कि यूनिवर्सिटी एक और बार आपको चांस दे दे एडमिशन के टाइम वो सर्टिफिकेट लाने का, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप उसको ध्यान रख के चलिए कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करें। बट स्टिल इन केस आप कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक नहीं अरेंजमेंट हो पा रहा, तो आप चांस मत लीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी काउंसलिंग फिल कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की डेट अब जितना की चांसेस हैं, एक बार एक्सटेंड हो चुकी है तो और एक्सटेंड नहीं होगी। तो आप अपना सर्टिफिकेट जो भी है अपलोड कर दीजिए, इससे आपका एडमिशन एटलीस्ट कैंसिल नहीं होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होता है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए तो फिर भी एलिजिबल रहेंगे। तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट अपलोड एनी सर्टिफिकेट दैट यू हैव एज ऑफ नाउ, ट्राई टू अपलोड द ओरिजिनल वन, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी आगे चांस नहीं दे और हो सकता है दे भी दे। तो लेकिन आप काउंसलिंग का और वेट मत कीजिए कि डेट और एक्सटेंड हो सकती है, आप अभी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं कि डेट और एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एक बार यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड ऑलरेडी कर चुकी है। तो 14 जो कि आज है वो आपकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से अपनी काउंसलिंग फिल कर दीजिए। एंड येस, कुछ लोगों का डाउट था कि बीटेक वाले की काउंसलिंग फिल करनी है कि नहीं करनी है। येस, बीटेक के लिए भी काउंसलिंग आपको फिल करनी है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। आप जेईई एग्ज़ाम के बेसिस पे अपना फिल कर रहे हैं, तो जेईई एग्ज़ाम के बेसिस पे ही अपनी काउंसलिंग आप फिल कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग फिल किए बिना आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, तो यू नीड टू फिल द काउंसलिंग। तो ये हमारी वीडियो थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। और कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि अभी तक हमारा ये प्रिंट डॉक्यूमेंट वाला वेरिफिकेशन वाला अभी तक लेटर हमारा डाउनलोड नहीं हुआ है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं आना है, क्योंकि ये उन्हीं के लोगों के लिए है जो कि कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या डिफेंस कैटेगरी। उन्होंने कोई सर्टिफिकेट अपनी कास्ट का या माइनॉरिटी का अपलोड किया हुआ है, तभी वो लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो होकर यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा और आपके पास मेल आ जाएगा या टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, और दोनों भी आ सकते हैं। मेरे पास मेल और टेक्स्ट मैसेज दोनों आया था कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है और आप उसका स्टेटस लेटर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मेल आपके पास भी आएगा अगर आपने सही वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स कास्ट के नहीं अपलोड होंगे तो इस रिगार्डिंग मेल आपको नहीं आएगा, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। और कुछ लोगों का कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद भी अभी तक मेल नहीं आया है, तो आप 15 तक वेट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन की लास्ट डेट तो 15 तक है, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल 15 तक आ जाएगा। अगर तब भी आपका नहीं आता है तो आपको जाके स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल फॉर काउंसलिंग हैं कि नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट्स अप्रूव नहीं भी होते तो आप जनरल के लिए तो एलिजिबल रहेंगे, अगर आपके बाकी सब डॉक्यूमेंट्स जो आपका 10th का अपलोड करने को कहा जाता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो उसका आपको मेल नहीं आएगा। जो मेल आपको आने वाला है और जो आपको स्टेटस बता रहे हैं ये लोग कि वेरीफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट्स या नहीं हुए हैं, वो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है तभी आप उस मेल का इंतज़ार कीजिए, अदरवाइज़ जनरल के लिए नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट का अभी नहीं आया तो वेट टिल 15, उसके बाद ही आप देखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और आपने सही सर्टिफिकेट अपलोड किया था फिर भी आपका मेल नहीं आया, तब उसके बाद आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी आप 15 तक वेट कीजिए। तो ये थे आप सभी लोगों के आंसर्स जो आपने कमेंट्स में पूछे थे। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू अपलोड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिल द काउंसलिंग बाय टुडे इटसेल्फ। टुडे इज़ द लास्ट डेट एंड यू हैव टू फिल ₹1000 अगेन, और ₹1000 फिल किए बिना आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। पे रिक्वायर्ड फ़ी का ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, उस पर जाकर ही आप ₹1000 सबमिट करेंगे, तभी यू विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसेस। जब रिज़ल्ट आएगा तब वही लोग पार्ट ले पाएंगे जिन्होंने काउंसलिंग फिल की होगी, जिसकी लास्ट डेट आज यानी कि 14th को है। तो ध्यान रखिएगा। और बाकी पहले की वीडियोस में मैंने आपके और भी डाउट्स क्लियर कर रखे हैं। कई लोगों को डाउट है उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो वो पहले की वीडियो आप एक बार देख लीजिए, आपको कैसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लेटर डाउनलोड करना है। ध्यान रखिए जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। और अगर आपने कास्ट का किया है अभी तक नहीं आया तो 15 तक वेट कीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको काउंसलिंग कैसे फिल करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो ज़रूर से अभी कर दीजिए। रात को करेंगे, साइट हैक होने के चांसेस हैं। 11:55 PM तक आपका लास्ट टाइम है उसको अपलोड करने का। पहले की वीडियोस में मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप कैसे उस काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं, तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना काउंसलिंग को फिल कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। और रिक्वायर्ड फ़ी पे किए बिना आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जाके पहले की वीडियोस देखिए, सारे डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। कॉमन डाउट्स पे मैं एक वीडियो आपको बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं कमेंट में ही आंसर करने का ट्राई करती हूँ, तो आपके सारे डाउट्स आंसर हो जाएंगे। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या CUET से रिलेटेड, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी आने वाली है, वो मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ। और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो, बिकॉज एडमिशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सिटी जिस स्पीड से जा रही है तो आपकी कोई अपडेट मिस हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आई मैं इसमें आपके लिए डालती रहती हूँ और आप सारी ये अपडेट्स देख लें और टाइम से अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करके अपने एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएं और आपका सक्सेसफुल एडमिशन
हो जाए उस इस यूनिवर्सिटी में, जो कि आपकी डिज़ायर्ड कॉलेज है, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है। कोई डाउट्स के लिए आप कमेंट कीजिए। आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट more videos for you, so please don't go without subscribing. It's a humble request, and if you have any other doubt, please let me know. Thank you so much for watching this video. Do subscribe. Thank you.